हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और राइट नाउ हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हैं या रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप की सिचुएशन में, या जानना चाहते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है, या इन एंड आउट सिचुएशन है, बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है, तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति की फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आप उनका नाम मनी मन लीजिएगा, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या आ रहा है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए की जा रही है, तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड व्यूअर्स, ध्यान दीजिएगा, मे भी हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है व्यूअर्स आपकी सिचुएशन से, आपकी लाइफ से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, व्हाट दे फील अबाउट यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट फीलिंग, जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी क्या है, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, ओपन गेट, सोल सेटिस्फैक्शन, मैजिक, prosperity, we have a hope, opening, we have a blessing and the Pegasus। मदर मैरी की एनर्जी, बॉटम द डेक की एनर्जी है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट ना आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना कुछ इनको समझ में आ रहा है, कुछ इनको पता चला है अपनी लाइफ में। इनका जो विज़न है, जो प्रोस्पेक्टिव रहा है इनका लाइफ को लेके, वो यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन में भी व्यूअर्स एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर इनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि ये आपको चुन सकते थे, और दूसरा रास्ता ये था कि अपनी एक लाइफ में मटेरियल लाइफ को चुन सकते थे। मतलब वो दो चीज़ें होती ना, एक होता है आपकी आत्मा का सुख, आपकी आत्मा के लिए क्या सही है, यानी कि मतलब कहते हैं ना जो राइट और रॉन्ग, यानी दो काम ऐसे काम होते हैं कि एक काम आपको करते हुए डर लगता है और एक काम आपको करते हुए डर कभी नहीं लगता। ठीक है, यानी सही चीज़ें होती है, गलत होती है। गलत आप कर तो लेते हो लेकिन बाद में उस चीज़ को लेके बड़ा वो लगता है, या तो ऐसे छुपाते रहोगे, पछताते रहोगे, डरते रहोगे, कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं किसी के सामने ना आ जाए मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, समथिंग लाइक। और सही काम ऐसा होता है मे बी उसको चल के आपको परेशानियाँ बड़ी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम लगता है कि यार मैंने जो किया ना सही किया। इसमें आपको आपकी जो अंतरात्मा होती है ना वो नहीं कचोटती। आपके पर्सन के साथ में सेम यही हो रहा है कि इनके सामने दो रास्ते थे, ये आपको चुन सकते थे या किसी और को चुन सकते थे। इन्होंने किसी और को चुना, मे बी पैसे को चुना, मे बी ऐसे पार्टनर को चुना जिसके पास में पैसा हो, या ये मटेरियल लाइफ चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है इनका जो पार्टनर है वो कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अब ये ऑल ओवर एनर्जी है। इनके साथ में जो थर्ड पार्टी है दैट इज़ नॉट फ्रेंडली, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, वो वैसा नेचर या बिहेवियर वैसा नहीं रखता है जैसे कि आप रखते हो। इस व्यक्ति को ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, जिसको ये अपनी लाइफ के रियल हैप्पीनेस समझ रहे थे, या फिर रियल समझ रहे थे कि यार इसी में मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है। आज वो चीज़ें भी इनको हैप्पीनेस नहीं दे पा रही हो। दे वांट टू ब्रेक समथिंग लाइक, कि जैसे कोई दरवाज़ा तोड़े या कुछ जाल सा तोड़े और ये आ जाए आपके पास में, कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन के सामने। व्यूअर्स, अगर मैं अभी भी देखूँ आपके लिए तो एक ऐसी एनर्जी मिल रही है इस पर्सन के मन में, इनके सामने अभी भी जैसे कि कुछ ऐसा है कि ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये ऑल ओवर एनर्जी है, बट मतलब जैसे कि इनके सामने है वो की रखी हुई है कि यार ये उठाओ और खोलो और चलो आगे बढ़ो। लेकिन ये पर्सन के व्यूअर्स कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों हिम्मत नहीं हो रही व्यूअर्स? बिकॉज कि ये थर्ड पार्टी से डरते हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के सामने कुछ करते हुए डर लगता है, या उसके सामने कुछ आ जाएगा
या ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे व्यूअर्स कि कोई एक्शन ले सके, ठीक है। अपने माइंड को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इनका माइंड कुछ और कह रहा है, इनका हार्ट कुछ और कह रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। और डर तो बहुत है व्यूअर्स आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ें ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी लाइफ में इनको जो रास्ता आपकी तरफ आने का है दैट इज़ नॉट सो स्मूथ, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये गलत कर रहे हैं या फिर इनको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, समथिंग लाइक कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की एनर्जी भी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से, कि इनको समवेयर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सही कर रहे हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं, इनके पास में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। इनको जो अंदर तक कोई समझता है, कोई हैप्पीनेस से भरता है, कोई खुशियों कि इनके आंसुओं के, इनके सुख दुख की अगर कोई कदर करता है तो दैट इज़ यू, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो मैं इस व्यक्ति को बस यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इनका जो माइंड सेट है आपको लेके हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं रिसेंटली चेंज हुआ है, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आने शुरू हो गए हैं उस पर्सन के साथ में, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर ये इनको समझ में आ रहा है कि आपके आसपास लोग हों तो अच्छे हों, ठीक है। आप किसी को चुनो तो अच्छे को चुनो, या ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसके लुक्स को देख के ही अपनी लाइफ में उसको आप चुन लो फिर बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है, मतलब कि आपके लिए कौन क्या करता है, ठीक है। किसी को आपकी फिक्र है नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे समझ आती हुई नज़र आ रही हैं। आज आपके पर्सन अपने दिल की जैसे सुनना चाहते हैं, दिल की। और इनका दिल क्या कहता है, इनका दिल कहता है जल्दी से आपके पास आ जाऊँ मैं, उड़ के आपके पास आ जाऊँ मैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी सम अदर मैसेज फॉर यू। और क्या है इस व्यक्ति के मन में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, और क्या ये सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, वी हैव अ जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड, Knight of Pentacle, 10 of Cups, 4 of Wands, 4 of Cups। ओ हो। आपने इनको शादी का ऑफर किया था, आपने बोला था इनसे कि शादी कर लो मुझसे, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल जो एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। इन्होंने शादी किसी और से कर ली, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। और आज व्यूअर्स आपके पर्सन की स्थिति आपके सामने है, 9 ऑफ सोर्ड की, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला था थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, डेफिनेटली व्यूअर्स थर्ड पार्टी इशू चल रहा है यहाँ पे। अब ये व्यूअर्स आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार जैसा इन्होंने उस व्यक्ति को देखा था, मतलब जैसे थर्ड पार्टी को देखा था ना, वो थर्ड पार्टी इनके लिए आज इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है या बन गई है, वो रूलिंग एनर्जी में आ गई है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी से जहाँ पर आपके पर्सन ना तो उसके सामने अपने इमोशंस रख पा रहे हैं, ना ही उससे कुछ एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। वो पर्सन जैसा चाहता है वो वैसा करता है या करती है, ठीक है। इनके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ये अकेले पड़ गए हैं। इनके पास में एक मौका था कि ये आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बना सकते थे, एक अच्छा रिश्ता इनको मिल सकता था, लेकिन इन्होंने वो जो है कि बिना सोचे समझे या बिना रियलिटी को देखे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने गलत फैसला ले लिया अपनी लाइफ के अंदर। तो आज अपने फैसले को व्यूअर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने जो फैसला लिया, मैंने जो तुम्हारे अगेंस्ट जाके जो फैसला लिया वो मैं इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो उस समय सही लगा मैंने वही किया। और मुझे उस समय यही सही लगा कि मे बी वो पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है। मे बी आपके पर्सन ने इसलिए उसे चूज़ किया, या फिर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है या हो सकती है समथिंग लाइक, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता हुआ पर्सन हो सकता है। दैट्स वाई दे चूजिंग दैट पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और आज आपके पर्सन व्यूवर्स अपने ही फैसले लेकर यहाँ पे मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे एक और एनर्जी मिल रही है, हो सकता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अगर आपके पर्सन व्यूवर्स आप ही के साथ में अगर रिलेशनशिप में रही हैं, मैरिड रही हैं, ठीक है, इनकी आपके साथ में मैरिज हुई थी या होने वाली थी, और इस पर्सन ने व्यूवर्स
आपके साथ में वही किया, जबकि आपके साथ में इनको कमिटेड होना चाहिए था, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके चलना चाहिए था, बट इन्होंने आपके होते हुए दूसरा कनेक्शन बनाया। जैसे एक म्यान में दो तलवारें रख ली इन्होंने, ठीक है। तो उसकी वजह से व्यूअर्स इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, आपके साथ में कनेक्शन को लेके आगे नहीं बढ़े, हमेशा सोचते रहे। और अभी भी व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ ना, तो इस व्यक्ति के मन में अभी भी क्या है, डर है, ठीक है। कम्युनिकेशन को लेके, आपसे बात करने को लेके, इस कनेक्शन को जैसे दोबारा से जो रीस्टार्ट करना है उसको लेके व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पे यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने तो आपका कनेक्शन को मतलब एक तरह से नकार ही दिया था। आपकी शादी को एक तरह से अगर उन्होंने देखा तो तोड़ ही दिया था, ख़त्म हो चुका है कनेक्शन यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फिर से जुड़ना जो चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी, जैसे ये पर्सन दोबारा से आपसे मौका मांग रहे हैं, आपके पर्सन की मुझे एक मौका दे दो, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप मे बी वो मौका इनको नहीं दोगे, या फिर मौका दे नहीं रहे हो, या फिर अगर ये आपसे बात भी करें तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और मे बी आप इनका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, रिजेक्शन में जाने वाला है। इनको पता नहीं क्या करें, मतलब इस तरह से है, टेंशन बहुत है इस व्यक्ति को अपने ही निर्णय के ऊपर, जो यहाँ पे करंटली नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से उस व्यक्ति से बात करूं। क्योंकि मैंने बोला थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली चल रहा है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर इन्होंने आपके होते हुए थर्ड पार्टी बनाई है ना, तो ये व्यूवर्स आज बहुत रिग्रेट में हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो पछतावा ही है, एक तो आपको पहले पीछे छोड़ देने का, अब इनको आपकी तरफ से कहीं ना कहीं डर सा सता रहा है कि आप इनके लिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी इनको दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। ये जो आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट तो करना ही चाह रहे हैं। ये व्यक्ति की ये एनर्जी है, लेकिन इनको कोई मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत मल्टीपल थॉट इस दिमाग में इसके चल रहे हैं। ये इन्होंने मे भी आपसे हो सकता है कोई बात भी ना की हो अभी तक, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई बात भी नहीं की हो, बट अपना ही कहीं ना कहीं जैसे दिमाग में चीज़ें बना रहे हैं, उनको फिर से वैनिश कर रहे हैं। एक डीमोटिवेट वाली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखें दोनों एनर्जी यहाँ पे एक ऐसी आई है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि इंसान अपनी लाइफ में चाहता तो बहुत कुछ है कि उसको ये मिले, उसको वो मिले, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। अपनी तरफ से वो डर सा रहा है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में आने वाले जो रास्ते हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैंने आपको ये चीज़ अभी प्रीवियसली बताई थी। चाहते क्या है, चाहते तो ये है इनका, जो अगर डेस्टिनेशन की बात करूँ तो डेस्टिनेशन की आपके साथ में हैप्पी फैमिली है। दे अगेन वांट दिस कनेक्शन, देख रहे हो यहाँ पे ये है। मे बी वो आपके साथ में इसी तरह का फ्यूचर विजुलाइज कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली का, जिसमें आपके साथ में उनको एक दोबारा से जीने का मौका मिले अपने। मे बी अगर आप उनके साथ में हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी में हो तो वो आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं। इस तरह के एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे ये भी है कि इस व्यक्ति के साथ में इस समय स्ट्रगल चलता हुआ नज़र आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन चलती हुई नज़र आ रही है। जो इन्होंने किया है उसको इनको खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है, और थर्ड पार्टी इनके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी है। तो इसीलिए जब वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, दैट्स व्हाई दे थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, और वो आपके साथ में आना चाहते हैं। और ये एनर्जी गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आई है, तो दैट इज़ कर्मा, ठीक है। कहते हैं ना, इंसान अगर कोई किसी को रुलाएगा, आंखों में आंसू देगा, तो रिटर्न बैक वो चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है व्यूअर्स, सब परिस्थितियाँ बदलने का, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ओके। राशि में आपको बता दें तो यहाँ पर राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी एनर्जी गाइज यहाँ पे आ चुकी है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि अब आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे जो एक और मैसेज मुझे मिला वो यही है कि अगर आपके पर्सन और आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, पर शादी आपको जो कमिटमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स बिकॉज कि उसके पीछे सीधे सीधे है जो फैमिली है, ठीक है। इनका कोई और रीज़न नहीं है, दैट इज़ अ फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय संग्राम सा नज़र आ रहा है चलता हुआ, और इनको किसी ने भी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि नहीं, नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इनके सपनों को लेके भी बस ये पर्सन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की स्थिति में मुझे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी सोल सेटिस्फैक्शन है आपके साथ में, यानी इनकी जो खुशी है, टोटल हैप्पीनेस है, वो इनकी आपके साथ में, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ही आपके पर्सन यहाँ पे मुझे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। वैसे चाहते तो बदलाव ही है कि ये कुछ कर लूँ, इससे, इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँ कैसे भी करके। जो करंट सिचुएशन चल रही है दैट इज़ नॉट सो गुड, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं।
आपके पर्सन आपसे अभी भी जुड़ने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, इंटीमेट होना, आपसे जुड़ना, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो आपके पर्सन के मन में तो आप हो, आपको वो फिर से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। आप चाहे किसी भी कनेक्शन के लिए देख रहे हो, बट दे हैव अ फीलिंग फॉर यू, दे हैव अ डिज़ायर फॉर यू, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी देयर ओवर देयर। मतलब जहाँ पे भी वो हैं वो वहाँ पे खुश है ही नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, यानी इनको मैंने बोला ना सोल सेटिस्फैक्शन आपके साथ में। तो सोल सेटिस्फैक्शन की आप एनर्जी को और अच्छे से इस कार्ड के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि ये उसी पे आया है। मतलब अधूरापन सा फील हो रहा है इनको बिना आपके, ठीक है। इनको लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, खाली खालीपन है। और इस स्थिति से ये कैसे निकले, क्या करें, ऐसा इनको समझ में नहीं आ रहा है। याद बहुत आ रही है आपके पर्सन को आपकी, ठीक है। मैंने बोला था ना एक डिप्रेसिव एनर्जी है आपके पर्सन का। व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनकी लाइफ में मतलब तो कुछ बचा ही नहीं है। और अगर आप भी इनकी लाइफ से जा रहे हो, ठीक है, तो इनको और भी तकलीफ़ हो रही है, और भी ज़्यादा मायूसी सी हो रही है। आई विल नॉट लेट यू गो, नो। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको ये बोल देना चाहते हैं, जस्ट नो ओनली वन थिंग, एक बात जान लो, वो ये कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, या फिर ये कहूँ कि स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन की ये एनर्जी आपको लेके, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते। कि अगर आपने इनको बोल दिया है कि मैं जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, तो इनको बहुत तकलीफ़ है और आपके पर्सन नहीं चाहते आप उनकी लाइफ से जाओ, बिकॉज आप उनके ट्रू हैप्पीनेस हो, ठीक है। आई वॉन्टर दैट, ओके, दे वॉन्ट टू किस यू। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि वो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए चाहे तो, या फिर इन द लास्ट दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट योर लव। आपके लिए, आपके पर्सन के लिए अब जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है प्यार, आपका साथ, आपका रिश्ता, ठीक है। ये इनकी कहीं ना कहीं कहानी है जो यहाँ पे नज़र आती है। आपके पर्सन को व्यूअर्स समटाइम जो उनकी स्थितियाँ रही हैं, जो उन्होंने आपसे बोला भी है, वो ये है कि यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। क्योंकि इनके हालात कुछ ऐसे हैं जस्ट लाइक अ ट्रैप, दे आर ट्रैप, ठीक है। जो मे बी इनकी, मैंने बोला था थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, थर्ड पार्टी इशू में फैमिली भी आती है और कोई आकर अदर पर्सन भी हैं वो भी आते हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स भी आते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है जो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मे भी हो सकता है इस स्थिति में आपके पर्सन ने आपसे ये भी बोला यू शुड मूव ऑन, क्योंकि मेरे साथ में अगर तुम्हारी लाइफ जुड़ती है या रहते हो तो तुम्हारी लाइफ भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिजास्टर वे में ही जाएगी। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। तो ये व्यूअर्स कार्ड, तो इस समय अगर आप इनको ऐसा ट्रीट करें तो डेफिनेटली दे फील लाइक अ पेन, ठीक है। ये भी इनके लिए दर्द से कम नहीं है, क्योंकि दर्द ही है, ये कार्ड दर्द को ही रिप्रेजेंट करता है। कि कोई किसी को अगर फॉर ग्रांटेड लेता है, कोई किसी की वैल्यू नहीं कर रहा है या किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें फिर फील होती है ना कि यार ये पर्सन कैसे इतना इग्नोर कर रहा है। तो ये चीज़ें इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो ये दैट ऑल्सो फील लाइक कि यार ये वर्थेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी व्यूअर्स एनर्जी नज़र आ रही है। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चार्जेबल होती, ध्यान दीजिएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।